जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी द प्लेटफॉर्म भाग 2। अब तक आपने सुना अबीर जर्मनी में बतौर लॉयर काम करता था। जब एक सुबह बारिश में वो स्टेशन पहुंचता है तो खुद को सुखाने के लिए एक बेंच पर बैठता है, पर सब कुछ बदल जाता है। वो पाता है सामने जर्मन सोल्जर्स ट्रेन में चढ़ रहे हैं और एक लड़की उसे पुकार रही है। अबीर खुद को भी जर्मन सोल्जर की वर्दी में पाता है और न जाने क्यों उसे लगता है वो लड़की उसी का हिस्सा है। ट्रेन चली और वो जंग के मैदान में पहुंच जाता है जहां एक बम फटता है। अब आगे की कहानी। उड़ती धूल के बीच अबीर उठा और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दुश्मन सेना को वो ऐसे भेद रहा था जैसे उसके लिए रोजमर्रा का काम हो। निशाना अचूक और दिमाग ऐसा कि वो चालाकी से अपनी टीम को भी आगे बढ़ाता जा रहा था। हर सदस्य उसके इशारे का इंतजार करता और अबीर के बताए तरीके से वो वार करता। उसने अपने दल का नेतृत्व शुरू कर दिया। लोग इतने उत्साहित थे कि मर मिटने को तैयार थे। सब उसके पीछे पीछे बढ़ने लगे। दुश्मन सेना पीछे होने लगी। उनका नुकसान ही इतना होने लगा था। अबीर जब एक छोटे टेंट तक पहुंचा तो लगभग 5 लोगों ने एक साथ उस पर हमला बोल दिया, लेकिन अबीर के सामने वो टिक ही नहीं पाए। सबके सब नीचे ढेर मिले। अबीर ऐसे लड़ा जैसे उसके अंदर असीम ताकत हो, एक अलग फुर्ती हो, युद्ध कौशल हो। फाइट करने का तरीका ऐसा था जैसे वो कोई महान सोल्जर हो। कुछ ही पलों में वो इलाका जर्मन सेना के अधीन था। जर्मन झंडा वहां फहरा दिया गया। लोग अबीर को कंधे पर उठाए हुंकार भरने लगे। जब थोड़ा समय बीता तो अबीर को होश आया। वो तो अबीर है, सोल्जर नहीं। फिर उसे लड़ने का हुनर कैसे मालूम था? वो तो ऐसे लड़ रहा था जैसे ये उसकी पहली लड़ाई नहीं, बल्कि बस एक और लड़ाई थी। जो देख और सुन रहा था उसके गले नहीं उतरा, पर जिस तरह वो लड़ा था उससे ये बात जाहिर थी कि उसके सोल्जर होने में कोई सच्चाई तो जरूर थी। उसके अंदर लड़ने का जज्बा आया कहां से? उसने ट्रेनिंग ली तो कब ली? उसने तो आज तक कभी बंदूक तक नहीं चलाई थी। फिर मुठभेड़ में उसने कुछ ऐसे दांव पेच दिखाए जो आम सोल्जर भी नहीं जानते थे। वो अब खुद के अस्तित्व को लेकर ही असमंजस में था। वो कौन है? अबीर या कोई जर्मन सोल्जर? धुंधली हो चली उसकी पहचान उससे ही बातें करने लगी। कुछ दिनों बाद वो वापस लौटा। ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पर आ रुकी और अबीर उतरा। उस लड़की की बातें उसे याद थी। दिमाग कह रहा था वापस जाने का तरीका ढूंढा जाए, लेकिन दिल कह रहा था उस लड़की से मिला जाए। एक खिंचाव महसूस किया अबीर ने। वो उस लड़की की बताई जगह पर पहुंच गया। बड़े हरे मैदान के बीच एक ऊंचे पेड़ के नीचे वो लड़की बैठी थी। हवा हल्के से पेड़ों के पत्तों संग उसकी लटों को छेड़ जाती। सामने तालाब था जिस पर सूरज की किरणें टकरा उसे सोने की चमक दे रही थी। दूर से अबीर उस लड़की को देखता रहा, सोचता रहा क्या है उसका नाता उस लड़की से। थोड़ी देर निहारते रहने के बाद वो उसके करीब चला गया। कदमों की आवाज उस लड़की तक पहुंच गई। वो झट से पलटी। उसकी आंखें भीगी हुई थी, पर सामने अबीर को खड़ा देख उनमें चमक सी आ गई। शब्द उसके पास रह ही नहीं गए थे। बदहवास उसने अबीर को यूं गले लगाया जैसे उसे अपनी जिंदगी मिल गई। हाथों में बंधी उसकी ब्रेसलेट की आवाज कबीर के कानों तक पहुंच गई। अबीर को भी न जाने क्यों सुकून सा मिला, जैसे वो किसी ऐसे के पास लौट आया जिसके बिना उसका कोई अस्तित्व था ही नहीं। खुद को अबीर ने बहुत रोका, लेकिन आंखों ने उसका साथ दिया ही नहीं। वो भी बहने लगी। अबीर भी उस लड़की के साथ खुलकर रोना चाहता था, बता देना चाहता था वो भी वही महसूस कर रहा है जो वो कर रही है। क्या सच था क्या नहीं, अबीर को बस इतना पता था वो लड़की उसे इतना चाहती है
कि खुद को भी भूलने के लिए तैयार थी। वो वहीं उस छोटे से गांव में उस लड़की के साथ रहने लगा। लड़की की माने तो अबीर और वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। युद्ध के चलते वो अक्सर लड़ाई पर जाता और वो लड़की सांसें थामे उसका इंतजार करती। अबीर को इतना प्यार मिला कि वो अपनी असल कहानी भूल गया। वो वहां खुश था, दोनों बहुत खुश थे। दिन बीतने लगे और अबीर अब वहीं का हो गया। उस लड़की से दूर वो खुद भी नहीं जाना चाहता था। सुबह के सूरज की गर्माहट और शाम की ठंडक उस लड़की के साथ वो हर रोज महसूस करता। एक रोज फिर खबर आई कि अबीर को लौटना होगा युद्ध के मैदान में। लड़की फिर से सहम गई, कहीं वो लौटा नहीं तो। पर दोनों मजबूर थे। अबीर ने उसे रेलवे स्टेशन आने से मना किया, कहा वो जा नहीं पाएगा अगर वो वहां खड़ी रही तो। उस दिन बारिश ने डेरा जमा लिया। पहुंचते पहुंचते अबीर भीग चुका था। उसने खुद को सुखाने के लिए जगह खोजी और बेंच पर बैठ गया। आंखों के सामने अचानक हल्का अंधेरा छा गया, मानो वो किसी गड्ढे में गिरता जा रहा हो। भारी सांसें लिए उसने सर को हिलाया और आंखें खोली। सब कुछ बदला सा था। वो बेंच मेटल की थी। सामने की ट्रेन नए जमाने की ट्रेन थी। जर्मन सोल्जर्स थे ही नहीं, बल्कि आम लोग नए जमाने के कपड़ों में थे। ऊपर से प्लेटफॉर्म ढका हुआ था। अबीर को यकीन ही नहीं हुआ वो लौट आया था। उस लड़की, वर्ल्ड वॉर 2 और उस पुराने प्लेटफॉर्म को छोड़कर। पर कैसे? उसने बार बार उस बेंच पर बैठकर कोशिश की, पर वो वहीं रहा। वो आया कैसे? वो तो वहां बेंच पर बस बैठा ही था। बेंच पर बैठा था। अबीर का दिमाग ठनका। उससे गलती हो गई। उसे बेंच पर बैठना ही नहीं चाहिए था। उस दिन के बाद अबीर ने हर मुमकिन कोशिश की। बारिश में भीगकर वहां कई बार बैठा, छाता लेकर बैठा, उन्हीं कपड़ों में बैठा, टाइम बदल बदल कर बैठा, पर कुछ नहीं हुआ। वो अब थक चुका था, मान चुका था अब उस लड़की से उसकी मुलाकात नहीं हो सकती। लोगों को भी वो साफ जवाब नहीं दे पाया था कि वो उतने दिन कहां था। मां को लेकिन उसने सारी बात बताई। जो लॉयर केस हारता ही नहीं था, अब जीत ही नहीं पा रहा था। कंपनी से भी उसे हिदायत दे दी गई, परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ तो उसे निकाल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सूट बूट में टिपटॉप घूमता था, वो अब एक ही कपड़ों में देखा जाता। न उसे खाने का होश था, न ही सोने का। जब सब कुछ हाथ से फिसलता दिखा तो मां के कहने पर वो भारत लौटने लगा। शनिवार की सुबह आखिर उसका सामान पैक हो गया। घर की चाबी उसने पास के रियल एस्टेट एजेंट को दे दी। घर के आगे बोर्ड लग गया, फॉर सेल। गाड़ी भी अब उसने बेच दी थी, तो सीधे वो ट्रेन पकड़ने चला गया एयरपोर्ट के लिए। जैसे वो घर से थोड़ी दूर आया, बारिश शुरू हो गई। किसी तरह वो बैग्स को खींचता स्टेशन तक पहुंचा। बार बार उसकी नजर उस बेंच की ओर जाती, पर उसने अपने आप को संभाला। किसी तरह तो वो इस प्रताड़ना से बाहर आया था। ये उम्मीद कि वो बेंच उसे उस लड़की तक वापस पहुंचा देगी, उसे पूरी तरह ले डूबी। प्लेटफॉर्म के कर्मचारी तक उसे पहचानने लगे थे। न्यूज भी आई थी, द लॉयर हु सिट्स ऑन द बेंच। और अपमान वो नहीं करवाना चाहता था। प्लेटफॉर्म पर खड़ा वो ट्रेन का इंतजार करने लगा। दूर से लोग उसे चोरी छुपे घूरने लगे कि वो अभी उस बेंच पर बैठेगा और खुद का सर नोचने लगेगा। अबीर भी तिरछी निगाहों से रह रहकर बेंच को देखता। आसमान में काले बादल बिल्कुल उसी दिन जैसे थे। उसके कपड़े भी भीगे थे। लोगों का हुजूम भी बिल्कुल वैसा ही था। क्या आज ही वो समय है? अबीर को ये विचार तो आए, पर उसने विचारों की एक ना सुनी। ट्रेन आई। अबीर ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगा। सामान उसने हाथ में ले लिया। लगभग वो ट्रेन के अंदर जाने को हुआ ही था कि आवाज आई, हाज तुम मिश विमिश्त। मतलब, क्या तुमने मुझे मिस किया? उसके पांव ठहर गए। ट्रेन के गेट से ही वो पलटा। वो लड़की जिसके लिए वो तरस गया था, जिसके सिवा उसको कुछ सूझा ही नहीं था, जिसके बिना उसकी जिंदगी जीने लायक रह ही नहीं गई थी, वो उसके सामने खड़ी थी।
अबीर को लगा ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा है, पर जब उस लड़की ने करीब आकर उसे छुआ तो उसे यकीन हो गया, उसका प्यार उसके सामने था। अबीर की आंखें भर आई, उसका गला रुदन में डूब गया। वो बस वहां खड़े उस लड़की को निहारता रहा। वो उसे जी भर कर देख लेना चाहता था, उसकी आंखों में डूब जाना चाहता था, उसे बता देना चाहता था, तुम्हारे बिना मैं कैसे जिया, कैसे जिंदगी घुट सी गई थी। सामान को नीचे गिरा वो लड़की की तरफ दौड़ा और उसे गले से लगा लिया। वो खूबसूरत आंखें जिनके लिए वो तरस गया था, वो मुस्कान जिस पर वो मर मिटा था, वो सुगंध जो उसे अपनी सी लगती थी, अब उसकी बाहों में थी, उसकी अपनी बर्था। ट्रेन अब निकल चुकी थी, प्लेटफॉर्म सन्नाटे में था। हर कोई ये देख अपनी जगह खड़ा रहा। प्लेटफॉर्म के कर्मचारी भी हैरान थे। अबीर और बौथा दोनों एक दूसरे से लिपटे बस रोते रहे। अबीर ने भीगी आंखों से फिर से आसमान में घिरे काले बादलों को देखा, बेंच को देखा और फिर घड़ी को देखा। अबीर की कहानी आगे बढ़ी। माना जाता है उस लड़की को किसी ने बेंच के बारे में बताया था। कहा था वो जर्मन सोल्जर उस पर बैठा तो, पर वापस उठते उसे किसी ने नहीं देखा। बौथा ने हर मुमकिन प्रयास किया और फिर एक दिन सफल हो गई। रेनकार्नेशन में बिलीव करते हैं आप? बौथा की कहानी माने तो बौथा का प्यार पॉल सोल्जर था, पर युद्ध में वो गया तो लौटा नहीं। बौथा का दिलो दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था कि पॉल मर चुका है। वो रोज प्लेटफॉर्म पर जाती, पर पॉल उसे नहीं मिलता। एक रोज जब वो गई इसी उम्मीद में कि पॉल मिलेगा, तो उसे अबीर बेंच पर बैठा दिखा। पॉल अबीर के रूप में जन्म लेकर वापस लौट आया था। बौथा के प्यार ने उसे मजबूर किया कि वो उस तक पहुंचे। अबीर ने समय लांघ कर बौथा से मुलाकात की और अपने अधूरे प्यार को पूरा किया। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ।